Okay, good morning children. Today we shall start about the future continuous tense. So सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. Future continuous tense represents an action as going on at some time in future time. So future time में कोई भी काम जारी है उसके बारे में future continuous tense बताता है. अब हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट, will, shall, be, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए यूज हुआ है. दूसरा हम देखते हैं निगेटिव के लिए. इसमें सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. विल, शैल, देन इंट्रोगेटिव के लिए विल, शैल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए. और इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए हम देखते हैं विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. इसमें एग्जाम्पल है जो आई शैल बी रीडिंग द पेपर. सो आई शैल बी रीडिंग द पेपर, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. आई शैल नॉट बी रीडिंग द पेपर, नेगेटिव सेंटेंस. एंड शैल आई बी रीडिंग द पेपर, that is interrogative sentence. Shall I not be reading the paper, that is interrogative negative sentence. तो इस तरह से आप चारों स्ट्रक्चर बना सकते हैं. हमने सिर्फ एक अफर्मेटिव ही लिखा है. दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है when I get home, जैसे ही मैं घर जाऊंगा my children will be playing. मैं घर पहुंचूंगा तो मेरे चिल्ड्रन क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे. तो इस तरह से खेल रहे होंगे. इसमें गा गी गे भी लास्ट में आता है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, कहीं कहीं हिंदी किताबों में आपको मिलेगा कि गा गी गे का प्रयोग किया गया है. इस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग प्लान्ड इवेंट्स के लिए भी किया जाता है. कोई प्लान्ड इवेंट्स है जिसको आप करने जा रहे हैं, तो आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे. सो मैं यहाँ पे संडे तक रुकने जा रहा हूँगा. तो संडे तक मैं रुकने जा रहा हूँ. उसके बाद आई विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक. तो या ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, तो वह नेक्स्ट वीक में हमसे मिल रहा होगा. तो इस तरह से हम एडवर्बियल का प्रयोग इसमें नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक, टिल संडे दिया हुआ है. एट 4 PM टुमारो. So at 4 PM tomorrow I will be having lunch. So at 4 PM tomorrow you can make the sentence at 4 PM tomorrow, comma I will be having lunch in the restaurant. तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं. इसमें देखिए 3 वर्ब है अफर्मेटिव में. पहली वर्ब है आई, तो सब्जेक्ट हो गया. शैल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की पहली वर्ब है. और दूसरी वर्ब है यहाँ पे बी. और तीसरी जो मेन वर्ब है, तो यहाँ पे आप वर्ब फर्स्ट कर सकते हैं, वर्ब सेकंड, और रीडिंग जो है मेन वर्ब है. और एडवर्बियल का प्रयोग नेक्स्ट वीक और एट दिस टाइम टुमारो, एट 4 PM टुमारो, इस तरह का एडवर्बियल का प्रयोग होता है. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है. थैंक यू.